स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी। एक बार की बात है, किसी बड़े राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा अपनी प्रजा का ध्यान अच्छी तरह से रखता था, इसीलिए सभी लोग राजा और रानी को दुआएं देते थे। सब कुछ होने के बाद भी इन दोनों को बस एक ही बात की दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी सूरज की पूजा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि सूरज देवता की कृपा से उसे ज़रूर संतान की प्राप्ति होगी। एक दिन राजा और रानी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में एक तालाब था। दोनों तालाब के किनारे बैठकर प्राकृतिक का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ एक मेंढक आ गया और उसने कहा, रानी को बहुत जल्दी सूरज देवता की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेंढक ने जो कहा वो सच हुआ और उसी साल रानी को सूरज देवता की कृपा से खूबसूरत बेटी हुई। रानी को सूरज देवता के आशीर्वाद से बेटी प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने उसे पैदा होने पर बहुत बड़ा उत्सव रखा और उसने सभी को बुलाया, लेकिन गलती से काली परी को बुलाना भूल गया। जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी वहां आ गई और उसने गुस्से में राजा को श्राप दिया कि जब तुम्हारी बेटी 15 वर्ष की जाएगी तब एक चरखे की कील चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। इतना सुन के वो गायब हो गई। राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्हें दुखी से देखकर सफ़ेद परी ने उसे संतापता देते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं इस श्राप को रोक तो नहीं सकती, लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। सफ़ेद परी ने कहा कि कील चुभने से यह 100 साल के लिए सो जाएगी, साथ ही पूरी प्रजा और आप सभी भी सो जाओगे। लेकिन जब कोई सुंदर राजकुमार इसे चूमेगा तो इसके साथ साथ आप सभी भी जग जाएंगे। इतना बोलकर परी गायब हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी और वह भी समय आ गया जब राजकुमारी 15 वर्ष की हो गई। तभी राजा और रानी को किसी काम से राज्य के बाहर जाना पड़ा। वे एक दासी के भरोसे राजकुमारी को छोड़कर चले गए। जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था, वह खेलते खेलते किसी तहखाने में पहुंच गई। वहां पुराना चरखा रखा हुआ था। राजकुमारी ने जैसे ही उस हाथ लगाया, उसमें लगे कील से उसे चुभ गई और वह गिर पड़ी। सेवक ने उसे बहुत ढूंढा और वह तहखाने में सोती हुई मिली। उन्होंने जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया, एक एक करके सब सोने लगे। कई बरस बीत गए। महल के चारों ओर जंगल और कटीलियाँ झाड़ियाँ उग गई। महल तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन हो गया था। उस महल तक पहुँचने की कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। काली परी के श्राप के कारण सभी नींद में सो जाते थे। एक दिन उस महल की कहानी सुनकर एक सुंदर राजकुमार उस महल की ओर आया, जो कई राज्यों को जीत चुका था। सभी ने उसे वहाँ जाने से रोका और कहने लगे कि जो भी वहाँ गया है कोई वापस नहीं लौट के आया है। लेकिन राजकुमार किसी की बात नहीं सुनी और महल की ओर चला गया। जैसे ही महल के पास पहुँचा, अपने आप झाड़ियाँ दूर होती गई। वह सीधे राजकुमारी के कमरे में चला गया। मार्ग में उसे सभी सोते हुए मिले। राजकुमारी को देखकर वो मानो उसकी सुंदरता में खो गया। उसे खुद को संभालते हुए जैसे ही उसे चूमा, वैसे ही काली परी का श्राप टूट गया और उसके साथ सभी नींद से जग गए। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और दोनों की शादी करवा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का अच्छा चाहने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब